कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने स्टेट बैंक के बाहर भाजपा सरकार के खिलाफ जमकर प्रदर्शन कर धरना दिया। इस दौरान कांग्रेस के प्रदेश महामंत्री राजेश रस्तोगी और जिला अध्यक्ष राजीव चौधरी ने कहा कि अडानी ग्रुप ने केंद्र की मोदी सरकार के इशारे पर बहुत बड़ा घोटाला किया है। खरबों रुपया उन्होंने देश की जनता का लूट लिया है और अब देश को छोड़कर भागने की तैयारी कर रहे हैं। वहीं आज जब गरीब किसान बैंक में आता है तो उन्हें पैसा खर्च करने के बाद भी चक्कर काटने पड़ते हैं, लेकिन उनका लोन मंजूर नहीं होता और अडानी को लाखों करोड़ों रुपए का लोन दे दिया। इस देश में गरीबों की उपेक्षा की जा रही है और अमीर को पूजा जा रहा है। अडानी ग्रुप ने मोदी सरकार के इशारे पर बहुत बड़ा घोटाला किया है। खरबों रुपया देश की जनता का उन्होंने लूट लिया है और अब देश छोड़ के भागने के लिए तैयारी कर रहे हैं। स्टेट बैंक के बाहर, LIC के बाहर आज राहुल जी के आह्वान पर, मल्लिकार्जुन खड़गे जी के निर्देश पर और उत्तराखंड राज्य में कांग्रेस अध्यक्ष करण मेहरा जी की अगुवाई में आज लक्सर में कांग्रेस जिला अध्यक्ष राजीव चौधरी जी की अध्यक्षता में आज स्टेट बैंक पर धरना प्रदर्शन आयोजित किया गया है। ये विरोध है। आप देखो, गरीब आदमी, किसान, मजदूर और गरीब जब बैंकों में आता है तो उसे बड़े चक्कर लगाए जाते हैं, काफ़ी पैसे खर्च कर लेता है, फिर भी उसका लोन मंजूर नहीं होता है। और अडानी को लाखों करोड़ों रुपए का लोन इस तरीके से दे दिया जैसे बैंक वालों के बाप की जागीर हो, जैसे मोदी सरकार के बाप की जागीर हो। इस देश में गरीब की उपेक्षा की जा रही है, अमीर को पूजा जा रहा है और वो भी छोड़ के भागने वाला है। तो सजग करने के लिए भारत सरकार को राजीव चौधरी जी की अध्यक्षता में हम यहाँ धरना प्रदर्शन में हैं। लगभग 12 दिन पहले एक अमेरिकन एजेंसी हिंडनबर्ग द्वारा एक रिपोर्ट जारी की गई कि अडानी ग्रुप जो है वो खातों में हेराफेरी करके, फाइनेंशियली अपने सिस्टम में हेराफेरी करके देश को चूना लगा रहा है और जो है अवैध तरीके से धन अर्जित कर रहा है। और उसके बाद जिस तरीके से माहौल एक शेयर मार्केट में हुआ और लगभग 9 लाख करोड़ रुपए का नुकसान एकदम शेयर मार्केट को 2 दिन के अंदर हुआ, तो हम लोगों ने सवाल उठाया, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ने और राहुल गांधी जी ने सवाल उठाया कि इसकी जांच होनी चाहिए। और हम लोगों ने, हमारी पार्टी ने विपक्ष के नाते संसद में आवाज़ उठाई कि JPC से इसकी जांच होनी चाहिए। लेकिन नरेंद्र मोदी जी का पता नहीं उस उद्योगपति समूह ग्रुप से क्या लगा हुआ है कि उसके खिलाफ कोई जांच ही कराना नहीं चाहते हैं। 10 दिन बाद सेबी का बयान आता है, 10 दिन बाद हमारी वित्त मंत्री इस पर बोलते हैं कि देश को कोई खतरा नहीं है। आप बताएं कि 39,000 करोड़ रुपए आपने हमारा LIC का आप अडानी ग्रुप में फंसा दिया, जो आज घटकर जिसका 30,000 का घाटा हो गया, केवल 8-9 करोड़ रह गया है। तो ये तो जनता का पैसा है, LIC का अपना पैसा नहीं है, पब्लिक का पैसा है। SBI ने जो 80,000 करोड़ का लोन दे रखा है, जो SBI ने इन्वेस्टमेंट किया हुआ अडानी ग्रुप में, वो SBI का पैसा नहीं है, वो जनता का, देश की जनता का पैसा है, जो एक विश्वास के साथ इन सरकारी संस्थाओं में जमा करते हैं। लेकिन हमारी सरकार, केंद्र सरकार बैठी है, प्रधानमंत्री के आदेश पर कौन वो व्यक्ति है, किसके कहने पर एक डिफाल्टर उद्योगपति के समूह में पैसा लगाया जा रहा है। 2014 में जो अडानी ग्रुप का टोटल मार्केट कैप था वो केवल 55,000 करोड़ था और आज 2022 में वो 19 लाख करोड़ हो गया। ऐसा कौन सा अलादीन का चिराग उनके पास था कि जहां पूरी दुनिया गरीबी से मर रही है, एक व्यक्ति को अपना घर चलाना मुश्किल हो रहा है, किसी का पास पैसा नहीं है, 2 साल से कोरोना ने दुनिया को तबाह कर रखा है। तो अडानी जी के पास ऐसा कौन सा अलादीन का चिराग था कि जिससे उनकी जो संपत्ति इतने गुना बढ़ गई कि कहाँ 55,000 करोड़, कहाँ 19 लाख करोड़। लेकिन कोई जवाब देने वाला ही नहीं है। प्रधानमंत्री जी जो हर छोटी बड़ी बात पर ट्वीट करते हैं और टीवी पे अपनी मन की बात करने आ जाते हैं। आज 12 दिन से देश आर्थिक संकट में जूझ रहा है, हिंदुस्तान की छवि दुनिया में खराब हो गई है, इन्वेस्टर कोई आने को तैयार नहीं है और ये कह रहे हैं कि सब ठीक है, कोई खतरा नहीं है, देश की संपत्ति को कोई खतरा नहीं है। मेरा सवाल है आपके चैनल के माध्यम से प्रधानमंत्री से, अगर कोई खतरा नहीं तो प्रधानमंत्री क्यों नहीं आते सामने और क्यों नहीं इस पर जवाब देते हैं? क्यों नहीं JPC की मांग को स्वीकार करा जाता है? क्यों नहीं